नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का आधुनिक भारत इतिहास का आज 14वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तथ्य को। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को सेम इसी तरह करा दिया गया है तथा उसका प्लेलिस्ट बनाकर हमारे चैनल पर उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है तथा इडुटेरिया 7500 सीरीज को फुल ऑप्शन डिस्कशन के साथ टोटल 150 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और ये सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है ईडू परिचर्चा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने कब दिया था? तो 1943 के कराची अधिवेशन में। 1943 के कराची अधिवेशन में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बोले थे, महात्मा गांधी। आगे प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन नाम वाले कितने पत्रों का प्रकाशन करते थे? तो 3 पत्र का प्रकाशन करते थे। पहला है हरिजन बंधु, यह गुजराती में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक यह है हिंदी में, और हरिजन केवल आ जाएगा तो यह अंग्रेजी में। और इसका प्रकाशन कब होता था? तो 1933 से शुरू हुआ था, 1933 में। आगे है, गांधी जी अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखे थे? तो गुजराती भाषा में लिखे थे, गुजराती में। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखे थे गांधी जी? तो यह भी गुजराती भाषा में लिखे थे, गुजराती में। आगे है, डंडा फौज का गठन पंजाब में किसके द्वारा किया गया? तो चमन देव के द्वारा, चमन देव के द्वारा। आगे है, नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो नील दर्पण में किया गया है। और इसके लेखक कौन हो जाएगा? दीनबंधु मित्र हो जाएगा, दीनबंधु मित्र हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की शुरुआत, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? मजहरुल हक के द्वारा, मजहरुल हक के द्वारा। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा? तो रामास्वामी नायकर के द्वारा, रामास्वामी नायकर के द्वारा। निरंकारी, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत पूछा जाएगा तो दयाल दास के द्वारा, दयाल दास के द्वारा। आगे है, ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। आगे है, देव समाज के संस्थापक पूछा जाएगा तो शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ किया गया? तो इसका स्थापना जो है कलकत्ता में किया गया। आगे है, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो यह आर्य समाज ने दिया था, आर्य समाज ने। आगे प्रश्न हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किए थे, कब संबोधित किए थे? तो 1893 ईस्वी में। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ के, नवाब अब्दुल लतीफ को। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने मुखबिरी की थी? तो दीनानाथ। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसने मुखबिरी की थी? तो दीनानाथ ने, दिल्ली में दीनानाथ। आगे है, अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? तो नरेंद्र गोसाई, नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी का क्या नाम था? तो खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। आगे है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम 1921 में किसने दिया था? तो मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी। बाद में यह नारा भगत सिंह अशफाक उल्लाह खां ने दिया था। आगे है, इनकलाब जिंदाबाद का असली मतलब क्या होता है? तो क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे या क्रांति जिंदाबाद हो जाएगा। आगे प्रश्न है, शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का क्या नाम था? तो
तो जीसी हिल्टन हो जाएगा। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने। आगे है, स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा कहे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, एवं जो है राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। आगे हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बरदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं ने दिया था, और यह मतलब किसने कहा था? तो गांधी जी ने महिलाओं के ओर से कहे थे सरदार। आगे है, हाली पद्धति क्या है? तो बरदोली क्षेत्र में कालीपराज जनजाति के उच्च जातियों के यहाँ मजदूर या बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। इस पद्धति को क्या कहा जाता था? हाली पद्धति। आगे है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था। आगे हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु पूछा जाएगा तो चित्तरंजन दास हो जाएगा। आगे है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास, ये हो गया है। ठीक है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती को। आगे है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस व्यक्ति से संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। आगे हो जाएगा, भारत का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। भारत का पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। लोक हितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख कहाँ के रहने वाले थे? तो यह महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आगे हो जाएगा, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। हर्मिट ऑफ शिमला के उपनाम से ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है। ए.ओ. ह्यूम अंग्रेज के महामंत्री कब से कब तक रहे थे? तो 1885 से लेकर 1907 तक रहे थे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी। मोहम्मद अली एवं शौकत अली खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब किया? तो 1919 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। किस तिथि को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था? तो 22 दिसंबर 1939। और इसी के समय मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस पूछता है कभी कभी। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 हो जाएगा। आगे है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बोले थे।
इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी घोष के द्वारा। कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ है? तो अंडमान में है। आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा? तो पंडिता रामाबाई के द्वारा। आगे है अंबाबाई जिन्होंने विदेशी कपड़ा एवं शराब का बहिष्कार किया था, इनका संबंध किस राज्य से था? यह कर्नाटक के थी। आगे हो जाएगा राजा राम मोहन राय का जन्म पूछा जाएगा तो 1774 में राधानगर गांव में। यह कहाँ का गांव है? तो बंगाल का राधानगर गांव में हुआ था 1774 ईस्वी में। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और लगभग 1 दर्जन से अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे। आगे है 21 वादियों का उपहार पुस्तक किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन राय। और किस भाषा में? तो फारसी भाषा में। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो राजा राम मोहन राय। कब? 1820 में। 1820 में। आगे हो जाएगा आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारतीय ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा। केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1817 ईस्वी में हिंदी कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो डेविड हेयर। कहाँ पर? तो कोलकाता में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1825 ईस्वी में। आगे है कौन सी संस्था ने ब्रह्मा बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कोलकाता का नींव डाला था? तो ब्रह्मा समाज ने। आगे है किसने जूरी विधेयक को घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें निहित है? तो उपनिषद में निहित है। जमान बंगाल आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरिजियो। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। हिंदू धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा? राधाकांत देव के द्वारा 1830 में। किसने विधवा को प्रोत्साहित किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। विधवा पुनर्विवाह कोलकाता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से शुरू हुआ। कब? 1856 में। आगे है ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज का क्या थे? तो प्राचार्य थे। बैथुन कॉलेज की स्थापना 1849 में ZED बैथुन के द्वारा किया गया। आगे है यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का। स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक है इसका लेखक पूछा जाएगा तो ताराबाई सिंधा और यह एक समाज सुधारक। आगे है दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था? तो मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर। और दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो टंकारा एक गांव का नाम है और यह कहाँ है? तो गुजरात में है। आगे प्रश्न है दयानंद सरस्वती का गुरु का क्या नाम था? तो स्वामी ब्रिजानंद था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब? 1874 में हिंदी भाषा में किए थे। आगे है किसका कथन था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो आत्मवाद में ही संभव है, जो अध्यात्मवाद में ही संभव है। किसने कहा था? स्वामी रामकृष्ण ने कहा था। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे। कौन थे? तो विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राज योग किसकी पुस्तक है? तो स्वामी विवेकानंद की।
आगे है स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में है। आगे है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके नाम पर है? तो विवेकानंद के नाम पर है। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना 1887 में एमजी रानाडे के द्वारा तथा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में हुआ था और किसने किया था? तो शिवदयाल खत्री, शिवदयाल खत्री। लाहौर में देव समाज की स्थापना 1887 में किसने किया? तो शिवनारायण अग्निहोत्री, शिवनारायण अग्निहोत्री। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो मिर्जा गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद। और कहाँ पर? तो पंजाब में। आगे है मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सर सैयद अहमद खां को, सर सैयद अहमद खां। धन्यवाद।